नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं सर। बहुत बड़े। मेहुल जी कैसे हैं? सर मजे में हूँ सर। युवराज जी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। बहुत बड़े। बाकी लोग नहीं आए हुए? नहीं है सर। सर एडवर्ड्स का सेशन चल रहा है इस टाइम, तो मतलब ऐसा होता है कि अगर एडवर्ड के सेशन में तो लोगों को पागल हो फुल। जाना चाहिए। हाँ, फुल रहना चाहिए। एडवर्ड के सेशन में तो मतलब ऐसा है, एसईओ तो थोड़ा बोरिंग बोरिंग चलता है। एडवर्ड में क्या है ना, एडवर्ड में रियल धंधा दिखता है। क्योंकि यहाँ तो सर कीवर्ड मतलब डाला कीवर्ड टॉप में, तो ये इससे बड़ा मजेदार कुछ है ही नहीं। और मैं बता रहा हूं सर, ऐड चलने में 24 घंटा लगता है, लेकिन जब ऐड लाइव हो जाता है ना, लाइव में मैं आपको बताऊं, लाइव सेशन में बैठे बैठे कॉल बजनी स्टार्ट हो जाती है अगर ट्रैफिक वाले कीवर्ड पे चला दो तो। लाइव आपको दिखाऊंगा, जैसे अभिषेक जैसी आप अगर काम करेंगे तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कैनेडियम है, हम कैनेडियम का ऐड बनाएंगे, कैनेडियम के ऐड के ऊपर आप चलाएंगे, आप देखिएगा आपका ऐड लाइव होते ही लाइव सेशन में हम बैठेंगे और हम चैट टूल इंस्टॉल करेंगे, देखिएगा विजिटर कैसे आएंगे आपकी वेबसाइट पे। पहले 2500 जो गूगल आपको देता है वो तो समझ लीजिए कि पानी में ही है, लेकिन वो पानी में डालने का मतलब ये है कि उसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि आप सीखेंगे। मैं चाहता हूं आप सीखें, मैं डायरेक्टली अपने कीवर्ड बता दूंगा या चला दूंगा, उससे आप सीख नहीं पाएंगे। स्ट्रैटेजी आपको जब तक पता नहीं लगेगी कैसे कीवर्ड ढूंढना है, कैसे डालना है, तब तक फिर वेस्ट ही करेंगे फिर आप। क्योंकि मैं आपको एक बिजनेस के लिए कीवर्ड बता दूंगा, सारे बिजनेस के लिए आप नहीं ढूंढ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, जब तक बाकी लोग नहीं आते हैं। कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से, कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं मेहुल सर। जी कोई कंफ्यूजन लास्ट सेशन से? नहीं सर, लास्ट तो थोड़ा बहुत इंट्रो था, समझ। ओके सर, देखिए जब एडवर्ड्स चलता है ना, तो एडवर्ड्स में मैं हमेशा हर सेशन में आप लोगों को टेस्ट करते करते आगे चलता हूँ। ये इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सर मुझे, क्योंकि टेक्निकल सेशन है, मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों को लास्ट सेशन से कुछ समझ आया या नहीं आया। तो युवराज जी आपके पास चलते हैं, और यस सर। सबसे पहले मुझे ये समझाइए सर कि पीपीसी और सीपीसी में डिफरेंस क्या है? सर पीपीसी है पेपर क्लिक, ठीक है, और सीपीसी है कॉस्ट पर क्लिक। बहुत पीपी बढ़िया। पीपीसी जो है उससे हमें एक्चुअली सीपीसी जो है उससे हमें क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक का रेट पता चलता है। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना पे कर मतलब रहा हूँ। पीपीसी से सीपीसी का रेट पता लगता है, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं 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 सर। ओके। सीपीसी से मुझे पर्टिकुलर कीवर्ड का रेट पता चलता है। जैसे मैं उस कीवर्ड पे कितना पे कर रहा हूँ, वो सब मुझे सीपीसी से पता चलता है। जी, और पीपीसी जो है उससे कितने क्लिक्स आ रहे हैं वो पता चलता है। बहुत बढ़िया। चलिए अभिषेक जी कुछ अपडेट करना चाहेंगे इसको? नहीं सर। ओके ठीक है। मेहुल जी कुछ अपडेट करना चाहेंगे? नहीं सर, वैसा सेम ही है। चलिए सर, पीपीसी से आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। पीपीसी एक टाइप ऑफ ऐड है, हम्म, एक टाइप ऑफ ऐड है, इसमें कैलकुलेशन वाली कोई यूनिट ही नहीं है युवराज जी। ठीक है, क्लियर है सब? ओके सर। अभिषेक जी, मेहुल जी क्लियर है? पीपीसी हम्म। टाइप ऑफ ऐड है, इसमें कैलकुलेशन का कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब पीपीसी जब कोई आपको बोलता है तो इसका मतलब वो टाइप ऑफ ऐड है। जैसे अगर आपको मान लीजिए ट्रेवल करना है, तो आपको बस से ट्रेवल करना है या कार से ट्रेवल करना है, वो टाइप ऑफ व्हीकल है। लेकिन आप ट्रेवल में कितना कंफर्टेबल हैं वो डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ व्हीकल कौन सा है, और उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। अगर बस में जाएंगे तो 10 रुपए की टिकट लगेगी, गाड़ी में जाएंगे तो 1500 का टिकट लगेगी, हाँ। पूरे दिन की टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। तो पीपीसी टाइप ऑफ ऐड है, इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सीपीसी उस टैक्सी का यूनिट है, उस बस की टिकट का अमाउंट है। मतलब सीपीसी वो वैल्यू है जिसमें कैलकुलेशन होता है कि आपका कॉस्ट कितना डिडक्ट होगा पर क्लिक। सर, इन दोनों में अच्छा कौन सा है? सर दोनों अलग है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, दोनों चीजें ही नहीं, अलग है। हाँ डिफरेंट है, मैं जानता हूँ, लेकिन बेटर कौन सा है, अच्छा कौन सा है? जैसे सर कि मेरे जैसे कंपैरिजन आदमी है ही नहीं को ना, 10 क्योंकि मेरे आदमी को 10-15 प्रोडक्ट चलानी है, जी तो बेटर कौन सा रहेगा? सर, सर पीपीसी एक टाइप ऑफ ऐड है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेहुल जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन का कुछ जड़ ही नहीं है ना। मैं समझाता हूं दोबारा क्यों। पीपीसी एक टाइप ऑफ ऐड है और सीपीसी एक कैलकुलेटिव यूनिट है जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो दोनों में कौन सा अच्छा है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है।
जैसे आप $12 प्लस ₹3, इसका कोई अमाउंट नहीं बनता जब तक ₹2 प्लस ₹3 नहीं हो, या $12 प्लस $3 नहीं हो, तब तक नहीं निकल सकता वो अमाउंट। करेंसी सेम होनी चाहिए ना। वैसे ही पीपीसी टाइप ऑफ एड है, सीपीसी एक वैल्यू है जो कैलकुलेटिव यूनिट है जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं। अब पीपीसी टाइप ऑफ एड है, पीपीसी और आगे बहुत सारे टाइप ऑफ एड्स हैं, जैसे सीपीएम, कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर व्यू, सीपीवी। अब आप ये मेरे से पूछ सकते हैं कि सीपीवी अच्छा है या पीपीसी अच्छा है, कॉस्ट पर व्यू अच्छा है या फिर पीपीसी पेपर क्लिक, ये आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है सर? तो अभी आगे मैं टाइप ऑफ एड समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो आगे धीरे धीरे समझ आएगा। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है लाजमी है कंफ्यूज होना आपका, पहली बार कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे दूं मेहुल सर कि ये जो सेशन होने वाला है ना, इस एडवर्ड्स के सेशन के बाद, ये हमारा थोड़ा लंबा चलेगा, लगभग 10-12 दिन चलेगा ये सेशन, तो क्योंकि इसमें फेसबुक एड सारी चीजें कवर होंगी, तो ये इस सेशन के बाद आपको मैं बता दूं, ये गारंटेड है कि आप गुजरात में अगर कहीं बैठे हैं ना, चाहे कोई भी डिजिटल मार्केटर आपके सामने बैठा है, आप घबराएंगे नहीं उसको जवाब देने में या उससे लड़ने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट यही चल रहा है अभी के लिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आगे 50 साल में पता नहीं क्या हो जाए, मैं चांद पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो यही चल रहा है सर। चलिए आगे चलते हैं। एवरेज सीपीसी एक अमाउंट होता है, एवरेज सीपीसी, किसी भी अमाउंट का एवरेज क्या होता है? एवरेज यही होता है ना कि जितना भी डिडक्शन हुआ, मतलब जैसे नंबर 1 क्लिक जो हुई वो ₹12 की हुई, नंबर 2 क्लिक जो हुई वो ₹11 की हुई, नंबर 3 क्लिक जो हुई वो ₹10 की हुई। तो एवरेज सीपीसी जो निकलेगा वो टोटल सम डिवाइडेड बाय 3, यही होगा ना? यस सर, यस सर। तो वैसे ही अगर आपसे कोई एवरेज सीपीसी पूछता है, इसका मतलब जितनी क्लिक्स हुई है उसका एवरेज अमाउंट कितना है। जैसे आप पूछते हो ना किसी से कि भैया महीने का कितना कमा लेते हो, तो वो आपको पूरे साल में किसी महीने उसका इंसेंटिव आ जाता है, किसी महीने नहीं आता है, किसी महीने बेस सैलरी आती है, किसी महीने इंसेंटिव के साथ आती है, तो वो आपको एक एवरेज अमाउंट बताता है कि भैया देखो 50,000 तो मैं कमा ही लेता हूं, तो ये 50,000 तो कमा लेता हूं, इसका है ही मतलब कि वो एवरेज बता रहा है। वैसे ही जब आपसे कोई पूछेगा कि आपके अकाउंट का एवरेज सीपीसी कितना चल रहा है, तो जितने भी सीपीसी हैं उसका एक डिवीजन रेशियो, वो है एवरेज सीपीसी। अब एक और चीज होती है, क्योंकि अब हमें यह भी देखना है कि हमारा एड अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी क्या परिभाषा है। जैसे आज अगर सेशन में बैठा हूं, तो मान लीजिए कि अभिषेक जायसवाल जी आराम से बिल्कुल डंप होके बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है सेशन में क्या हो रहा है, तो मैं उनसे पूछूंगा अभिषेक जी आपकी हेल्थ कैसी है। तो ऐसे ही अगर आपकी अकाउंट के हेल्थ के बारे में, मतलब आपके एड्स के हेल्थ के बारे में कोई जानना चाहता है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपका सीटीआर क्या चल रहा है। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, क्या चल रहा है। और क्लिक थ्रू रेट इज इक्वल टू होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, मतलब कितनी बार लोगों ने आपका ऐड देखा और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक कर दिया। इसका मतलब जितना ज्यादा लोग आपके ऐड को देखेंगे और जितना ज्यादा क्लिक करेंगे वो अच्छा होगा। तो जितना सीटीआर ये परसेंटेज वैल्यू है, जितना सीटीआर 100% की तरफ बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। अभिषेक जी सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि क्या चल रहा है सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। कोई बात नहीं सर, बहुत इजी, सर ठीक से कंफ्यूजिंग मैं भी हूं सर। कोई बात नहीं, बहुत इजीली समझाऊंगा सर। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, फुल फॉर्म समझ आ गया? सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। अब ये रेट जो लास्ट में एक वर्ड आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज वैल्यू है ये। तो जैसे कोई आपसे अगर पूछेगा कि आपका सीपीसी क्या चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका देना इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके पास मान लीजिए 50 प्रोडक्ट है, 50 कीवर्ड है अलग अलग प्रोडक्ट्स के, तो आप उसको एक सीपीसी तो नहीं बता पाएंगे ना। अब अच्छा भी नहीं लगेगा, किसी ने आपसे पूछा और 1.5 घंटे आप हर प्रोडक्ट का सीपीसी बता रहे हैं, है ना। अब कस्टमर आपसे ये पूछ सकता है या कोई डिजिटल मार्केटर आपसे ये पूछ सकता है
कि आपके अकाउंट का हेल्थ, मतलब आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर है या नहीं, इसका मतलब यही है ना कि आपने जो एड चलाया उसको जितने लोगों ने देखा उतने लोगों ने क्लिक कर दिया, यही तो मतलब हुआ ना। लोगों ने आपका एड देखा और क्लिक नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? एड अच्छा नहीं चल रहा, यही तो मतलब है। लेकिन एक फायदा हमारे पास है कि पीपीसी टाइप ऑफ एड में इंप्रेशन का पैसा नहीं लगता। इंप्रेशन मतलब एड दिखना, क्लिक मतलब एड पे किसी ने क्लिक कर दिया जहां पे हमें पैसे देने हैं। अभी मैं सिर्फ एक टाइप ऑफ एड की बात कर रहा हूं, ऐसे डिफरेंट 6 टाइप ऑफ एड है। अभी मैं सिर्फ एक टाइप ऑफ एड की बात कर रहा हूं, पीपीसी। सिर्फ सर्च एड की बात दिमाग में रखिएगा। google.com, गूगल में जब जाके हम कुछ टाइप करते हैं तो वहां जो एड दिखता है उसको पीपीसी टाइप का एड बोलते हैं। हाँ सर, हाँ सर। वहां इंप्रेशन का पैसा नहीं कटता, वहां क्लिक का पैसा कटता है। यूट्यूब में चले जाएंगे, डिस्प्ले में चले जाएंगे, वो अलग चीजें हैं, वो बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ सर्च एड के बेस पे समझिएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके अकाउंट का सीटीआर कितना चल रहा है, इसका मतलब सामने वाला ये जानना चाहता है कि आपका जो एड है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। CTR is equal to number of clicks divided by number of impressions multiplied by 100. CTR is equal to number of clicks divided by number of impressions multiplied by 100. CTR मतलब परसेंटेज निकालनी है हमने इसकी। CTR मतलब है एक परसेंटेज कि कितनी बार आपका एड दिखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका एक परसेंटेज। तो जितना ज्यादा परसेंटेज 100 की तरफ होगा उतना ज्यादा अच्छा एड परफॉर्मेंस होगा। लॉजिक क्लियर है बिल्कुल मेहुल जी? अभी सर यहाँ पे इंप्रेशन का मतलब है क्लिक। सर इंप्रेशन का मतलब है लोगों ने देखा, व्यू। सर लेकिन सर्च ऐड में तो पर क्लिक होता है, राइट? चलिए मैं समझाता हूं सर क्या है। अभी स्क्रीन को शेयर करता हूं और इसको समझाता हूं, बहुत मजेदार तरीके से समझिएगा। इजी है, कोई टफ नहीं है सर, इसमें कुछ भी नहीं है। ये इससे ज्यादा वाहियात चीज दुनिया में बनी नहीं है और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा टफ बना दिया है। चलिए यहां पे मैं डालता हूं, थोड़ा मगज में बिठाने का दिक्कत वाला है CTR, और उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 बार सुन के ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग पूरा 2-4 बार सुनना पड़ेगा। मेहुल जी इस टॉपिक में मजा आने वाला, ट्रस्ट मी। हाँ, बहुत मजेदार चीज है ये, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट दिखता है ना, ये मतलब आपने देखा है लोग जुए के लत में क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनको दिखता है कि यार पैसा लगाया प्रॉफिट आ गया। ये नशा है, ट्रस्ट मी, ये नशा है एक तरीके का। मैं जो बोलता हूं ना गूगल एड्स को, मैं बोलता हूं कि ये एक तरीके का मार्केट है। सुबह सुबह आओ, अपनी गठरी खोलो और ठेले पे अपना सामान लगाओ, शाम को अपना गठरी बंद करो और घर जाके कैलकुलेट कर लो कितना कमाया। ये एक तरीके का ठेले वाला बिजनेस है, बिल्कुल बनिए वाला बिजनेस की आओ बेचो जाओ काम खत्म, मेरे को मतलब ही नहीं है दुनिया से। तो ये वही, तभी यहाँ पे मजा आता है। अब यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूं, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इजी क्लियर है? मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और मेरे सामने कुछ एड्स दिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देख रहे हैं फेसबुक भी अपना एड चला रहा है। सर यहाँ पे IIDM क्यों नहीं है सर? सर IIDM को जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ऐड चलाने की, हमारे पास वैसे ही इतनी भीड़ है सर। IIDM ने ऐड नहीं चलाया। और सर मैं कभी भी सर्च ऐड तो मैंने आज तक नहीं चलाया सर। सही बात है। मुझे लगता है मेरे सेशन में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने सर्च ऐड हमारा देखा है। हाँ सर, नहीं देखा है मैंने भी। और होता क्या है ना सर मेहुल जी, मेरे पास YouTube में भी सिर्फ 23 वीडियोस हैं जो पब्लिक हैं। बाकी मेरे पास आज टिल डेट 7,500 वीडियोस हैं जो पब्लिक नहीं है। मेरे सेशन में अगर एक सेशन में 40-50 लोग बैठे होते ना तो मैं भी ऐड चला रहा होता बाकी लोगों की तरह। लेकिन मैं जो ये काम कर रहा हूं, ये इसके पीछे मोटिव कुछ और है सर। एक फायदा गवर्नमेंट से हमें मिल जाता है, दूसरा फायदा ये मिल जाता है कि मुझे सीखने के लिए और मेरे को बोलने के लिए, और विद्या जितना बांटिए उतना बढ़िया होती रहती है। और क्योंकि देखिए आप लोगों से मेरा बिजनेस कन्वर्जन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप 10 को बताते हैं वहां से बिजनेस कन्वर्जन होता है। एक वैल्यू नाम चलता रहता है। मैं अगर एक बार में चाहूं तो सर 40 लोग आराम से बैठ जाएं सेशन में। बहुत सारे लोग पैसा लेके हाथ में खड़े हैं एडमिशन दे दो, लेकिन हम नहीं इंक्रीज करते। तो इसलिए सर्च ऐड चलाने का फायदा नहीं है सर। बिना बात के क्यों पैसे लगाए मेहुल जी यहाँ पे, है ना? सही बात है। YouTube से आ रहा है, और अगर जिस दिन हमें ऐड चलाना होता है, ऐसे भी टाइम आता है, ऐसा थोड़ी है कि पांचों उंगली बराबर है सर। कभी कभी हमारे बिजनेस में भी लॉस होता है,
पता लगा बैच खाली जा रहा है, 2 ही एडमिशन हुए हैं। मैं कोई ऐसा कोई महारथी थोड़ी हूँ कि लोग पागल हो रहे, नहीं सर प्रभाकर सर से पढ़ना है, जो जानेगा वही तो पढ़ेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 ही एडमिशन हुए हैं, तो उस टाइम हम YouTube ऐड चलाते हैं, क्योंकि वीडियो से कन्वर्जन ज्यादा होता है। मैं उस लीग का आदमी बिल्कुल भी नहीं हूं कि लोग यहां आके क्लिक करके ये पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि आपकी एडमिशन फीस कितनी है, ब्रोशर भेज दो मेरे को। मुझे लगता है आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने YouTube पे मेरी वीडियो देखने के बाद हमारे ऑफिस में कॉल किया होगा और बोला होगा मुझे वीडियो ब्रोशर भेज दो, हम बाद में बात करेंगे। आप सबने यही बोला होगा भैया प्रभाकर सर की क्लास कब है, जो बंदा बोल रहा था ये बताओ सेशन कब होगा उनका। यही हुआ ना अभिषेक जी? वीडियो पे कन्वर्जन ज्यादा है। और ये बाकी सारे जो लोग हैं यहाँ पे, ये सारे बैठे रहते हैं। और यहाँ पे मेहुल जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस कीवर्ड पे ऐड चलाते हैं ना, ये भी सीख लीजिए, अगर हम इस कीवर्ड पे ऐड चलाते हैं ना, तो हर आदमी आज डिजिटल मार्केटिंग स्कूल खोल के बैठा हुआ है। थोड़ी सी नॉलेज आ गई, डिजिटल मार्केटिंग स्कूल खोल के बैठ गए, क्योंकि जिसको पढ़ा रहा है उसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो कुछ भी पढ़ा देगा तो चलेगा। तो यहाँ पे एक क्लिक का इस टाइम 270 रुपए चल रहा है, 270 रुपए पर क्लिक चल रहा है इंडिया के अंदर। आप यूएस में जाएंगे 1500 रुपए पर क्लिक है। तो सर यहाँ पर जो क्लिक करने वाले लोग हैं ना, वो सारे डिजिटल मार्केटियर से जो पढ़ाने वाले लोग हैं, तो कन्वर्जन बहुत कम आता है। लोग आते हैं, क्लिक करके भाग जाते हैं। और YouTube में तो जब हमारा वीडियो ऐड चलता है, तो मेरे पास मेहुल जी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही टीचर है और मेरे से पढ़ रहे हैं। है ना? चलिए आगे चलते। बहुत बड़ी कहानी है सर। यहाँ पे लोगों को सर्च ऐड में, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है ना, तो सर्च ऐड में लॉस भी बड़ा होता है। जुआ है सर, क्योंकि क्लिक हो गया, कस्टमर नहीं आया तो काम खत्म। लेकिन बस पेशेंस बनाए रखना है। समझाता हूं। यहां पे युवराज जी आपका क्वेश्चन था इंप्रेशन और क्लिक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, समझा देता हूं। मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कीवर्ड को सर्च करने के बाद मेरे पास ये 4 रिजल्ट आए। यहां 4 और नीचे भी कुछ लोग होंगे, सबसे नीचे ये देखिए, नीचे भी और दिख रहे हैं कुछ, ये रहे। इन में से मैंने सबसे ऊपर वाले को क्लिक कर लिया, digiperform.in। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, बेचारे के पैसे कट जाएंगे। तो यहां पे मैंने क्लिक कर दिया तो इसके पैसे कट गए, और इस सबसे ऊपर वाले का एक क्लिक काउंट हो गया और बाकी लोगों का इंप्रेशन काउंट हो गया। ओके, क्लिक क्लियर है अभी यहाँ पे? ओके ओके, बाकी लोगों के लिए इंप्रेशन हो गया और डिजिपरफॉर्म के लिए क्या काउंट हो गया? क्लिक काउंट हो गया। अब यहाँ पे एक स्टोरी बता देता हूं। बैंक बाजार, रिकॉर्डेड लाइन पे बता रहा हूं, रिकॉर्डेड लाइन पे। जिसको बताना है बता दीजिएगा, खुला बोलता हूं मैं। bankbazaar.com, यहां के एक इंडियन सीईओ थे, उन महाशय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रहे जो bankbazaar.com में एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहे थे, कर भी रहे हैं। उनके पास से एक फीडबैक मिला मुझे, और ये मैं हमेशा बताता हूं सेशन में। मैं नहीं घबराता कि क्या सही है क्या गलत है, जो गलत है वो गलत है। बिजनेस कैसे खराब होता है सर, और इंश्योरेंस का रेट इतना क्यों हाई है कीवर्ड्स का, वो इसलिए है क्योंकि बैंक बाजार का सीईओ सुबह सुबह ऑफिस में आता है। 1500 एम्प्लॉइज गुड़गांव ऑफिस में सुबह सुबह आता है, और उन 1500 एम्प्लॉय का टास्क है कि गूगल पे जाके होम पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी गूगल पे सर्च करो। अगर बैंक बाजार के अलावा दूसरे किसी का ऐड दिख रहा है, क्लिक कर दो। अच्छा, सामने वाला जो आदमी है वो 1500 क्लिक बिना बात की रोज खा रहा है, 1700 रुपए पर क्लिक। मेहुल जी कब तक बिजनेस चला पाएगा? तो सामने वाला नीचे बैठ जाता है, बैंक बाजार पूरे दिन ऊपर रहता है। लेकिन ये बिजनेस खराब करने का तरीका है सर, जिसको गूगल कंट्रोल नहीं कर सकता। रोज नई नई आईपी से क्लिक हो रहा है सर, क्या करेगा गूगल? मैं एग्जैक्टली अभी आपको यही क्वेश्चन करने वाला था, है ना? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करने वाला था कि कोई एक पार्टी को पकड़ के बार बार दर 15 मिनट के बाद उसके ऊपर क्लिक करे जी, तो क्या होगा? गूगल उसको बैन करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप एक आईपी से 3 से बार ज्यादा क्लिक कर रहे हैं तो गूगल 3 बार के बाद पैसा नहीं काटेगा। अच्छा, लेकिन 3 बार काटेगा। तो ये बड़ा गंदा बिजनेस है सर। जो मैंने संस्था बनाई जिसके बारे में कल मैं बोल रहा था ना, ये सारे उसके अंदर रूल्स हैं।
और हमने तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस पे एफआईआर दर्ज करवाई कि भैया देखो ये गलत कर रहे हैं। सर बिजनेस देखिए, जब तक इसके ऊपर रूल सेट नहीं होगा तब तक ये सारे लोग ऐसे ही करते रहेंगे। मतलब धंधा करने का एक रूल होता है ना, ये मार्केट खराब करने वाली बात है यार। एक आदमी 2 करोड़ रुपए लगा रहा है महीने के अपने पीपीसी के ऊपर, और उस आदमी पे आके आप सीधा क्लिक कर दे रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एम्प्लॉय बेस बहुत बड़ा है। मतलब वो ये भी बोल रहे हैं कि भैया अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो, घर जाओ, बस में ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, फोन पे सर्च करो, और अगर बैंक बाजार नहीं दिख रहा, जो भी ऊपर दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो। तो गलत है ना ये अभिषेक जी? बहुत गलत है। आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आपके बिजनेस में भी होगा ये, आपके बिजनेस में भी होगा। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूं, मेरे साथ धर्मेंद्र जी थे मुंबई से, जिनका वॉशिंग मशीन रिपेयर का काम था। सर वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उनके बिजनेस में गूगल एडवर्ड्स की नॉलेज सबको हो गई आजकल, क्योंकि धंधा यहीं से आ रहा है, लेकिन चलाना किसी को नहीं आता। लेकिन क्लिक करना सबको आता है। सबको ये पता है कि अगर मेरा ऐड टॉप में नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, टॉप में जिसका ऐड है उस पर क्लिक कर देता हूं। उनको यही रूल पता है, मतलब उनको लगता है ये एक प्रोसेस है। तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ये वॉशिंग मशीन रिपेयर वाले जो लोग हैं, वो एक दूसरे की ऐड पे क्लिक करते रहते हैं। हालत ये हो गई है मेहुल जी कि धर्मेंद्र जी का जब एड कैंपेन चला तो उस एड कैंपेन पे 2 क्लिक थी और 1200 इनवैलिड क्लिक्स थी, और उनका पर डे का पैसा 25,000 30,000 पर डे का लगा रहे हैं, कॉल ही नहीं आ रही है, क्लिक हो रही है। इसका 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं हुआ, मतलब समझाऊंगा राइट ऑडियंस को कैसे टारगेट नहीं हुआ। राइट ऑडियंस को या तो टारगेट नहीं हुआ, नहीं तो आप के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्लिक कर रहे हैं। गूगल आपको ये ऑप्शन देता है कि आप कुछ आईपी एड्रेसेस मेंशन कर दो कि भैया ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके आईपी एड्रेस ये, अगर सॉरी यहां से क्लिक हो गए तो मैं पैसा नहीं दूंगा। सर उनका अब हम लोग आईपी एड्रेस कैसे ढूंढ सकते हैं हमारे यही कॉम्पिटिटर? तो मजेदार चीज है, यही तो प्रभाकर ने लाइव चैट आपको सिखाया है। लाइव चैट में आईपी एड्रेस दिखती है। जिन लोगों को लाइव चैट के बारे में नहीं पता है, टूल के बारे में नहीं पता है, वो बेचारे पैसे गवाए चले जा रहे हैं। तो मॉनिटरिंग यहीं से होती है, यहीं तो हम बजट कम करते हैं। मैं आपको यहां बता देता हूं, मैंने जब इस बिजनेस को समझा ना, तो मैंने जॉब छोड़ने के बाद सबसे पहला जो बिजनेस स्टार्ट किया, मैं बड़े बड़े कस्टमर्स के पास गया। आज कोको कोला इंडिया का एड डी मंत्राज चलाता है, और वो इसलिए चलाता है कि जो सरदार जी सीईओ हैं, उनके पास मैं गया और मैंने बोला कि भैया आप जिस भी डिजिटल मार्केटिंग, एड ग्लोबल 360 रिकॉर्डेड लाइन में बोल रहा हूं, एड ग्लोबल 360 गुड़गांव की कंपनी उनका एड चला रही थी। उनके पास मैं बैठा और मैंने बोला सर मुझे आपका प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, जितने का आपका एजेंसी एड चला रही है ना, जितने का चला रही है, मैं गारंटेड ऑन टेबल ठोक के कहता हूं कि 1 महीने हमें ऐड चलाने दीजिए, और जितना पैसा मैं कम करूंगा आपका, उसका 12% मुझे दे दीजिएगा। सर 2.5 करोड़ रुपए पर महीने का ऐड का बजट था, और मैंने उनका बजट 22% रिड्यूस कर दिया हमारी टीम ने। 22% का 12% में ले गया सर, कैलकुलेट कर लीजिए, अच्छा खासा अमाउंट है ना। और नतीजा ये हुआ कि 1.5 साल बाद वो प्रोजेक्ट उठ के हमारे पास आ गया। सर गलत करोगे तो गलत है सर, तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि उस एजेंसी को छोड़ दीजिए, लेकिन तरीका सर, अगर आप साफ सुथरे हो ना सर, देखिए पता है क्या होता है अभिषेक जी, एक चीज आपको मैं सिखा दूं, आपका जो कस्टमर है उसको आज डिजिटल मार्केटिंग नहीं पता है, लेकिन कल तो पता होगी सर। हिंदुस्तान का हर आदमी सीखेगा इस चीज को, मजबूरी है ये। आज मेहुल जी सीख रहे हैं ना, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी सीख रहे हैं ना, मजबूरी है उनकी। तो सर कल उनको नहीं पता था, वो पिछले 5 साल से पता नहीं कौन से होस्टिंग का पैसा दिए चले जा रहे थे, उनको नहीं पता था। लेकिन उनको जैसे ही समझ आया, उनको समझ आया कि भैया देखो ये होस्टिंग मेरे काम की नहीं है। तो इस तरीके से पता लगता है। जैसे कल्पेश जी थे, कल्पेश जी को ये पता ही नहीं था कि उनका डोमेन ओनर कोई और है। तो
आज आपके कस्टमर को नहीं पता, लेकिन कल जरूर पता होगा। आप साफ हैं तो सब कुछ साफ रहेगा सर, जरूरी है। चलिए स्टिक टू द टॉपिक। और ये क्लिक और इंप्रेशन समझ आ गया। अब मुझे डिफाइन कर दीजिए थोड़ा सा अभिषेक जायसवाल जी, सीटीआर क्या होता है फुल फॉर्म के साथ। सीटीआर बेसिकली ये बड़ा अच्छा गेम खेलते, पहले कहीं और घुमा दिया फिर दोबारा पकड़ लिया। चलिए अभिषेक जी बताइए। क्लिक थ्रू रेट, बहुत बढ़िया। और सर ये बेसिकली हमें परसेंटेज निकालनी होती है अपना, उसकी किसकी, वो सब दिमाग से निकल गया। बहुत बढ़िया। मेहुल जी आपके पास चलते हैं सर। सर मैं नहीं बोल, मेरे दिमाग में अभी 2-4 बार वीडियो नहीं सुनूंगा तब तक नहीं आएगा। मैंने आपको पहले दोबारा समझाऊंगा, मैं जब तक नहीं समझाऊंगा आगे चलूंगा नहीं सर। ये टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। तब नहीं, मैं सुनूंगा, वीडियो से पकड़ लूंगा मैं। कोई बात नहीं सर, मैं वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अभी समझा के आपको भेजूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। युवराज जी समझाने की कोशिश करेंगे। सर क्लिक थ्रू रेट का जो है वो नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ इम्प्रेशंस इनटू 100। सर सिंपल कैलकुलेशन है, दिमाग लगाना नहीं है, रटना है ही नहीं। क्लिक थ्रू रेट, आर का मतलब रेट, रेट का मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज वाली वैल्यू होगी। मतलब रेटिंग देनी है, रेट का मतलब रेटिंग देनी है ना। जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूं ना, रेट अभिषेक जायसवाल, इसका मतलब कि अभिषेक जायसवाल जी की क्वालिटी बताओ अच्छे है कि खराब है। वैसे ही सीटीआर का फुल फॉर्म क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट, किस रेट से क्लिकिंग हुई है। अब ये रेट कहां से निकलेगा, ये रेट निकलेगा जितनी बार ऐड दिखाए उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया है। मतलब क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल कैलकुलेशन है। क्लिक थ्रू रेट, रेट मतलब कि आपका ऐड कितना अच्छा चला, क्लिक थ्रू रेट। और ये होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस। मेहुल जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए सर समझाने की कोशिश कीजिए सर मुझे। क्लिक थ्रू रेट जी, हमारा सीटीसी डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू 100, यानी कि नहीं सर, सीपीसी नहीं है सर। सीपीसी तो एक अमाउंट बन गया सर कि कितने पैसे। यहाँ क्लिक्स की बात हो रही है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू 100, यानी जितनी बार किसी ने अपनी क्लिक किया अपनी वेबसाइट को और उसका इंप्रेशन जो आया उसके ऊपर देखा जिसने, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता है। फॉर्मूला नहीं रटना सर, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं, बहुत जरूरी है इसको समझना वरना आगे कुछ नहीं आएगा समझ में। क्लिक थ्रू रेट होता है कि कितनी बार लोगों ने आपका ऐड देखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक कर लिया, इसका एक रेशियो है वो। बराबर, सिंपल लाइन में कि कितनी बार लोगों ने आपका ऐड देखा, उसमें से कितनी लोगों ने क्लिक कर दिया, ये दर्शाता है कि आपका ऐड कितना स्ट्रांग है। मैंने अपने ऐड के ऊपर टाइटल लिख दिया 50% डिस्काउंट। अब सर मेरा ऐड तीसरे पोजीशन पे होगा ना, लोग फिर भी क्लिक करेंगे, है ना। तो क्लिक थ्रू रेट मतलब जितने इंप्रेशंस हुए, जितना अच्छा क्लिक थ्रू रेट होगा उतना कम पैसा आपका लगेगा। क्यों? क्योंकि इंप्रेशंस चल रहा है। और समझाऊंगा आगे बहुत सारी चीजें कम पैसा करने की। मैं इतना ठोक बजा के टेबल क्यों बोलता हूं कि भैया कि हम आपका बजट कम कर ही देंगे, कुछ ना कुछ रीजंस होंगे जिसके बेस पे मैं बोलता हूं और बहुत गर्ज के साथ बोलता हूं कि हाँ ये कर सकते हैं हम। इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक रीजन है। गूगल को समझाना है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना है, अपने आप कम हो जाएगा। आगे समझाता हूं, पहले टूल का इलैबोरेट करता हूं। टूल क्या है, देखिए गूगल ने जो ये गूगल का जो पेज है ना, जो ये व्हाइट कलर का पेज आपने देखा जहां ऐड चल रहा था, ये पेज गूगल की दुकान है। दुकान ही तो है ये पेज। अब अगर आपकी दुकान के अंदर आप अच्छे से सामान रखेंगे तो आपका ग्राहक भी आके खुश होगा कि यार साफ सुथरी दुकान है ना। और यहाँ पे google.com पे जो ग्राहक आ रहा है उसको अच्छी दुकान की उसकी परिभाषा क्या है कि इजी टू एक्सेस दुकान है, जो ढूंढते हैं उसका रिजल्ट दिख जाता है। तो वैसे ही गूगल चाहता है कि लोग अपने टाइटल को, जो भी ऐड के अंदर कंटेंट को लिखें, वो अच्छे तरीके से लिखें, साफ सुथरा लिखें। कि अगर वो प्याज उगा रहे हैं तो प्याज का ही ऐड चलाएं, ये नहीं कि प्याज उगा रहे हैं और आलू का ऐड चला दिया। तो इसीलिए गूगल क्या करता है, गूगल आपको एक क्वालिटी स्कोर देता है हर कीवर्ड के ऊपर। मैंने कल भी समझाया था आपको।
क्वालिटी स्कोर देता है। ये क्वालिटी स्कोर कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, ये सारी चीजें जरूर आगे समझाऊंगा। बट अभी बस मैं आपको ये समझा दूं कि गूगल आपको हर टाइम मदद करेगा अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ अपना हर कदम बढ़ाओ तो। सीधा कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब जो आपकी वेबसाइट पे लिखा है उसी का ऐड चलाओ, दैट्स इट। मैं आपको ये बता दूं मेहुल जी, अभिषेक जी, युवराज जी, कि लोग एसईओ करने के लिए एक कीवर्ड के ऊपर एक लैंडिंग पेज बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे लोग ऐड चलाने के लिए एक कीवर्ड के ऊपर एक लैंडिंग पेज बना देते हैं कि बार बार वही कीवर्ड उस लैंडिंग पेज पे आ रहा है, तो गूगल को लगता है क्वालिटी स्कोर 10 में से 10 दो भैया इसको, ये तो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। और सामने वाला 200 रुपए पर क्लिक में चला रहा होता है और हम 10 रुपए में चला रहे होते हैं। जो कीवर्ड मैंने आपको दिखाया ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उस कीवर्ड की वैल्यू अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे देखना है। उस कीवर्ड की वैल्यू 270 रुपए पर क्लिक के आसपास जा रही है इंडिया में, लेकिन उस कीवर्ड पे मैंने 5 रुपए पर क्लिक में भी ऐड चलाया है। बहुत अलग अलग तरीके हैं, मैकेनिज्म है, समझना है इसको। सो आगे चलते हैं और समझाता हूं कि जब गूगल ने ये डिसाइड किया कि आप अच्छे से ऐड दिखाएं गूगल की दुकान पे, अच्छे से प्रोडक्ट पे लगाएं, वो प्रोडक्ट ही तो है जो आपका ऐड दिख रहा है, तो गूगल में हम जैसे बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। दिमाग कैसे लगाना स्टार्ट कर दिया समझिएगा इस चीज को, गेम बहुत बड़ा। जब गूगल इंडिया में आया था ना, नया नया गूगल एडवर्ड्स की कॉन्सेप्ट को लेके, उससे पहले बिंग ऐड चलता था, तो मैं और मेरी वाइफ, उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, आजकल मेरी वाइफ है, तो मैं और मेरी जो वाइफ है वो इंडिया में पहले 2 लोग थे जिनको गूगल एडवर्ड्स पे सर्टिफिकेशन थी, नॉलेज थी। और उस टाइम हमने इतना पैसा कमाया इस चीज को लेके। कैसे कमाया समझिएगा, लोग हमारे पास कैसे आते थे। गूगल नया नया आया था, स्टोरी बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। हिमांशु जी जब भी मेरे को मिलते हैं ना, जब भी किसी को लेके आते हैं अपने किसी फैमिली रिलेटिव को, हिमांशु जी से वैसे मैं बड़ा कम मिलता हूं, मैं अपने एम्प्लॉय से मिल ही नहीं पाता ज्यादा। जब भी मिलता हूं हिमांशु जी हमेशा कहते हैं सर ये स्टोरी जरूर सुना दो इनको। ये एक आप बीती है बड़ी मजेदार कि सर पैसा कैसे कम किया जाता है। प्रभाकर के पास टीम क्यों आती थी, बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी हमारे पास, यार ये इंसान है जो फ्री में कॉल जनरेट करता है। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि यार फ्री में कॉल कैसे जनरेट हो सकती है, तो पीपीसी पर क्लिक है। तो गूगल नया नया आया था, गूगल को पता नहीं था कि भैया एक तिड़कम वाला आदमी बैठा हुआ है। तो हमने क्या किया, और हमारे, मैं कोई अकेला नहीं था, हम जैसे मैंने भी कहीं से सीखा था, हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जो डिजिटल मार्केटिंग, जो कोडर बैकग्राउंड से, जिनको पता था कि गूगल कैसे बनाए। तो हमने दिमाग लगाया। गूगल क्या करता था, गूगल ने आपको एक ऑप्शन दिया कि टाइटल में लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, वैसे जैसे एसईओ में लिखते हैं वैसे हम ऐड पे लिखते थे। तो अब मोबाइल का चलन उस टाइम था नहीं मेहुल जी, उस टाइम डेस्कटॉप लैपटॉप पे लोग देखते थे। तो लोग ऐड को, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किसी ने देखा, और लोगों की सबसे बड़ी कोशिश होती है कि सीधा फोन नंबर मिल जाए और मैं डायल कर लूं, यही कोशिश होती है ना अभिषेक जी। तो प्रभाकर ने क्या डिसाइड किया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभाकर जैसे थे, उन्होंने क्या किया, लोग बिना बात के लगाए चले जा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्लिक कहां जा रही है, कॉल ही नहीं आ रही, ये सब चीजें हो रही हैं। इसके बाद मैंने कहा हमारे पास आओ, हम फ्री में कॉल जनरेट करके देते हैं। तो मैंने एक लूप होल ढूंढ लिया था, लूप होल मतलब एक पॉइंट ढूंढ लिया था मैंने। वो पॉइंट ये था कि गूगल के टाइटल में ही हम फोन नंबर डाल देते थे। जो टाइटल होता है ना ऐड का, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, ये जो ऊपर लिखा है ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हम यहां पे लिख देते थे कॉल इतना 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 फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यूजर लैपटॉप पे है सर, अब लैपटॉप से तो डायरेक्टली कॉल लगेगी नहीं, तो यूजर वहीं पे देख के सीधा उसने फोन नंबर पे डायल कर दिया, मतलब इंप्रेशन के तो पैसे गूगल काट नहीं रहा और कॉल भी आ गई। समझे लॉजिक? बिल्कुल बिल्कुल। अब गूगल ने हमें पकड़ना स्टार्ट किया कि भैया ये तो तिड़कम में मेरा तो लॉस हो रहा है, मतलब धंधा भी चल रहा है और ये तो क्लिक हो ही नहीं रही। तो गूगल ने कहा कि भैया आज के बाद फोन नंबर टाइटल पे कोई नहीं लिख सकता, गूगल की पॉलिसी है आज के डेट में। सर लेकिन स्लग में तो लिख सकते हैं ना? सर स्लग में भी नहीं लिख सकते। सर मैं एक मिनट में अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर बिल्कुल दिखाइए। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे लोग पकड़ में नहीं आते। सर ये देखो,
सर ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है। और सर इस बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़ का कीवर्ड इतना ज्यादा ओवरलोड कर रखा है, इसने हर जगह कोई ये बात घुसा नहीं, ये दिया, सारी चीजें आप करेंगे। हर जगह इसका चंडीगढ़ चल रहा है, यहाँ अभिषेक पे जी, चंडीगढ़। अभिषेक जी, जी एक मेरा बड़ा सीधा सिद्धांत है सर, अगर आप डिजिटल मार्केटियर हैं तो मार्केट को प्लीज खराब ना करें सर, एड पे क्लिक ना करें, उसका डोमेन ले लीजिए और कहीं और से खोल लीजिए। ओके। ये मेरी छोटी सी गुजारिश है सर, क्योंकि अगर आप और मैं मार्केट को खराब करेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा खराब होगा सर। और जी अगर हम इस कोशिश को बचा पाए तो शायद सारे लोग ढंग से धंधा कर पाएंगे सर। तो आप पहली बार कर रहे हैं सर, ये प्रॉब्लम होगी जरूर, बट सर प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें सर, है जी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब बेचारे का सर क्लिक चला गया सर, वो भी तो मेहनत कर रहा है सर, वो भी तो पैसा कमाने के लिए मार्केट में बैठा है, कल हो के आपके ऐड पे भी ऐसा होगा, और जो कि होगा ही होगा। होगा ही होगा, बिल्कुल। तो सर आपको ये चोट पहुंचेगी ना, उस ओनर को वही चोट पहुंची होगी अभी थोड़ी देर पहले। जी क्योंकि जब ऐड चल रहा होता है ना, सारे लोग नजर मार के बैठ रहे होते हैं कि भैया अकाउंट से कितना कट रहा है, खट 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 कट रहे होते हैं सर। हितेश जी का जब सेशन चल रहा था ना, उस सेशन से एक सेशन पहले हितेश जी उसमें डेमो के लिए आए हुए थे सर। गलती से लाइव सेशन में मेरे से एक YouTube की वीडियो पे एक प्लेसमेंट नहीं होती, प्लेसमेंट क्या होती है समझाऊंगा, एक प्लेसमेंट छूट गई थी। उस 12 से 14 सेकंड के अंदर लोगों के सामने मेरे अकाउंट से 40,000 रुपए उड़ गए, और जिसको मेरे को गूगल को पे करना पड़ा अकाउंट बचाने के लिए, क्योंकि गूगल ने कहा तो भैया हमने तो ऐड दिखा दिया, मैंने खुला छोड़ दिया था, पूरी दुनिया में दिख गया मैं, है ना। तो अब YouTube पे इतनी जनता है कि हर वीडियो पे मेरा ऐड चल रहा है। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ, फ्रांस जर्मनी कहाँ कहाँ दिख रहा होगा, उनको गालियां दे रहे होंगे कौन आ गया ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो जब हमने ये काम किया ना कि टाइटल के अंदर हमने नंबर दे दिया, तो गूगल ने एक पॉलिसी लगा दी कि भैया टाइटल के अंदर कोई भी 10 डिजिट नंबर नहीं होना चाहिए। हम बड़े शातिर, हमने कहा है अच्छा गूगल बदला ले रहा है, हमने भी बदला लेना स्टार्ट किया, क्योंकि धंधा खत्म हो रहा था। तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, हमने क्या किया, जो डोमेन नेम होता है ना, हमने फोन नंबर का ही डोमेन नेम खरीद लिया। अब छुपा लो कितना छुपाओगे, है ना। अब तो गूगल मना ही नहीं कर सकता था हमें कि भैया डोमेन नेम फोन नंबर का है। उसके बाद गूगल ने कहा कि नहीं भैया, अगर डोमेन नेम अगर नंबर का होगा 10 डिजिट नंबर का, तो हम अलाउ नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे अकाउंट को। ठीक है जी, और ज्यादा दिमाग लगाया तो उस टाइम नंबर होता था 1800, क्योंकि यूएस के लिए कॉल जनरेट करनी होती थी टोल फ्री नंबर्स पे 1800। तो हमने 1800 को गूगल रीड कर लेता था, और जो भी उस टाइटल में नंबर लिखा रहता था उसको सस्पेंड कर देता था। हमने और ज्यादा दिमाग लगा लिया, हमने 1800 की जगह 180 लिख दिया, गूगल रीड ही नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर जब समझ आया कि यार ये टेम्परेरी चीज है, और हम पंगा किससे ले रहे हैं, जो हमारे महाशय लोग वहां बैठे हुए हैं, है ना। तो फिर समझ आया, तो फिर हम तरीके वाले बिजनेस पे आ गए। ये फ्रीलांसिंग का टाइम था, मतलब नए नए कॉलेज से निकले थे, सर्टिफिकेशन मिल गई थी, और अपने आप ही 30 मार्क का बने हुए हैं। लेकिन इससे अप्रोच ये हुआ कि गूगल ने हमें पर्सनली कॉल किया, वहां से गूगल का मेरा रिलेशन बहुत अच्छा बनना स्टार्ट हुआ। और आज रिलेशन ये है कि बहुत सारे सेमिनार्स में गूगल हमेशा डायरेक्टली बुलाता है कि भैया इस बंदे को बुलाओ। मेरे को बुलाया क्यों जाता है पता है, मेरे को बुलाया टेक्निकल चीजों के लिए नहीं जाता, मेरे को बुलाया जाता है कि भैया जो लोग बोर हो रहे होंगे ना, उनको ये बूम अप कर देगा, आग लगा देगा। मतलब डिजिटल आग लगाने वाले लोग मेरे को कह देते हैं। चलिए वो भी टाइटल कोई बुरा नहीं है, आगे चलते हैं सेशन पे। सो अब देखिए यहां पर ये सारे एड्स हैं, इन सारे एड्स पे कैसे काम होता है, क्या काम होता है, ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा था कि जहां पर गूगल चाहता है कि आप अच्छे से दुकान लगाओ, तो गूगल ने 3 टाइप के अकाउंट बनाए। पहला टाइप का अकाउंट है उनके लिए जो हमारे जैसे लोग थे, जो बिना बात के उंगली कर रहे थे कि भैया एड को खराब कर रहे थे। मतलब प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिखेगा ना, फिर कोई नंबर के साथ चला रहा है, कोई बिना नंबर के चला रहा है, नंबर वाला तो अच्छा चल जाएगा, बिना नंबर वाला बेचारा मर गया। तो गूगल ने एक्सप्रेस अकाउंट नाम की एक चीज निकाली, जिसमें ना टाइटल आप डिसाइड करोगे, ना कीवर्ड आप डिसाइड करोगे, ना बिडिंग रेट आप डिसाइड करोगे। उसमें आप सिर्फ वेबसाइट का एड्रेस दोगे और गूगल ऑटोमेटिकली आपके लिए सारा काम कर देगा।
तो आज जिसको डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्ड्स की नॉलेज नहीं है, वो गूगल पे जैसे ही अकाउंट बनाएगा, गूगल ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ धकेल देता है और वो बेचारा लॉस में चला जाता है, क्योंकि गूगल के पास इतने ग्राहक है कि ऐड लाइव होते ही खत्म और वो बेचारा पैसे लगाए चले जा रहा है, कुछ नहीं जनरेट हो रहा। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट है इंडिविजुअल अकाउंट, जिसको हम एक्सपर्ट अकाउंट कहते हैं। उसमें आपको हर चीज का एक्सेस है कि भैया ये कीवर्ड पे चलना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए, ऐड में ये लिखा होना चाहिए, इतने का ही कॉस्ट जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो अकाउंट आपके लिए है। आप एक्सप्रेस अकाउंट को बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, वरना लॉस में जाओगे। एक्सप्रेस अकाउंट उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता, तो गूगल उनको एक्सप्रेस अकाउंट देता है क्योंकि वो गूगल की दुकान का डिजाइन खराब कर देते हैं, कुछ भी लिख दिया ऐड पे। तीसरा अकाउंट है MCC, माई क्लाइंट सेंटर अकाउंट। इस अकाउंट की मदद से एजेंसीज, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक अकाउंट ओनर हूं, MCC अकाउंट ओनर, और मेरे पास 10,000 क्लाइंट्स हैं, तो मैं बार बार सबके एडवर्ड अकाउंट में लॉग इन करूंगा, लॉग आउट करूंगा, प्रॉब्लम है ना। तो गूगल ने एक MCC अकाउंट दे दिया कि भैया एक ही अकाउंट से सारे एडवर्ड्स को मैनेज कर लो तुम, जो जो कस्टमर है तुम्हारे। उसको हम कहते हैं माई क्लाइंट सेंटर अकाउंट, जो एजेंसीज के लिए होता है। आपने देखा होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर एक गूगल प्रीमियम पार्टनर करके एक बैच लगा हुआ है। वो प्रीमियम पार्टनर बैच उन लोगों को मिलता है जिसका मंथली बजट 2 करोड़ से ऊपर का होता है MCC अकाउंट का, और बहुत सारे डिस्काउंट कूपन्स भी मिलते रहते हैं बीच बीच में, जो हम कस्टमर्स को ऑफर करते रहते हैं। जैसे 2500 रुपए का स्टार्टिंग का कूपन आपको मिलता है ना, एजेंसी जब अकाउंट आपका बनाएंगी तो कस्टमर को बताती ही नहीं है 2500 रुपए का अकाउंट। और मेहुल जी जो एजेंसीज अकाउंट चलाती है ना वो आपको कभी अकाउंट का एक्सेस देंगी, ना कीवर्ड बताएंगी, ना कुछ बताएंगी, वो सीधा आपकी कॉल जनरेट करेंगी। और उनको तो 2500 रुपए देने नहीं पड़े, आपको जो बिलिंग करेंगे ना, आपको कीवर्ड का पर बिड भी नहीं बताएंगे। मान लीजिए 12 रुपए पर क्लिक पड़ रही है, वो आपको जो बिलिंग भेजेंगे 28 रुपए पर क्लिक। अब आप तो बाउंडेड हो, आपको देना है। इसलिए लोग थोड़ा भागते हैं एजेंसीज को देने के लिए, और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और गूगल भी चाहता है कि बिना एजेंसीज के लोग डायरेक्टली हमारे पास आए, इसलिए गूगल ने गूगल एडवर्ड्स की फ्री सपोर्ट लाइन रखी हुई है। आप इंडिया में अगर हो तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप गूगल एक्सपर्ट से बात कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी देर बात करनी है बात कीजिए। आजकल कोविड के टाइम में फोन कॉल सपोर्ट बंद है, लाइव चैट पे वो अवेलेबल है। आपको अकाउंट सेटअप कराना है, अकाउंट सेटअप कराओ, लेकिन वहां जो कॉल उठाने वाला बंदा बैठा है वो बैठे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, वो कॉल सेंटर के लोग हैं। वो सिर्फ एक चार्ट अपने सामने बैठा के और कुछ उनको सिस्टम समझा दिया गया, हमारे जैसे किसी टीचर ने पढ़ा दिया और उनकी ट्रेनिंग हो गई, और वो बस कस्टमर को, बस उनका टारगेट ये पैसे निकालो कस्टमर के, बस जितना ज्यादा वो पैसे निकालेंगे उतना ज्यादा उनका इंसेंटिव बनेगा। तो इसलिए वहां से सपोर्ट नहीं लेनी। लेकिन कभी कभी जब हमें सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उनसे पूछना पड़ता है तो उनको कॉल कर सकते हैं। 24/7 अगर कॉल करना है, यूएस ऑफिस में भी आप कॉल कर सकते हैं, सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर एक नया अकाउंट बनाते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट, तो आप अगर खुद मेहनत नहीं करना चाहते उनको कॉल कीजिए, दे विल हेल्प यू, वो पूरा गाइड करेंगे आपको, कभी भी कॉल कर लीजिए उनको। चलिए आगे चलते हैं, अकाउंट का लुक एंड फील दिखा देता हूं कैसा होता है। यहां पे मैं एडवर्ड्स पे लॉगिन करता हूं। ये गूगल एडवर्ड्स पे लॉगिन करने के लिए आप यहां देखिए कितनी बुरी हालत है, और गूगल अपनी ही पॉलिसी में क्यों फंसा हुआ है। मैंने गूगल पे क्या टाइप किया, गूगल एडवर्ड्स लॉगिन। एडवर्ड्स किसका है, गूगल का टूल है ना, और गूगल को खुद एड चलाना पड़ रहा है इस पे। देख रहे हैं, इसके नीचे देखिए दूसरी कंपनी है। आप भी चाहें तो एडवर्ड लॉगिन के ऊपर आपका ऐड भी आ सकता है, जबकि गूगल की वेबसाइट है। ये कीवर्ड तो गूगल का ही होना चाहिए ना, लेकिन गूगल की पॉलिसी है दुनिया के किसी कीवर्ड पे आप आ सकते हैं लिस्टिंग पे। तो मेहुल जी कोई हरपिक गूगल पे टाइप करे और दिखेगा डॉक्टर होम, हो सकता है ये काम। पकड़ रहे सर बिजनेस अब? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। चलिए आगे चलते हैं और यहां चलते हैं। सबसे पहले जब आप अकाउंट बनाते हैं, एक नया अकाउंट, आप जब अकाउंट बनाएंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, धकेलेगा एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ।
गूगल आपको धकेलेगा एक्सप्रेस अकाउंट की तरफ। दिखाता हूं, करके दिखाता हूं। यहाँ पे साइन इन पे चलते हैं और नए अकाउंट पे चलते हैं। यहां पे मैं एक काम करता हूं, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। ऊपर देखिए लिंक में, सामने वाले को पता ही नहीं हो रहा होता और वो कहां जा रहा है, एक्सप्रेस अकाउंट के अंदर जा रहा है। अरे ऐसा तो मेरा खोल दो अकाउंट। दोबारा बताइए सर। मेरा अकाउंट खोल दो। सर अभी नहीं खुलवाइए, अभी करेंगे, आगे समझाऊंगा। और यहाँ देखिए गूगल ने आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, लिखा है सीधा गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और गेट मोर विजिट्स ऑन फिजिकल लोकेशन। 3 चीजें बता दी और नीचे छोटा छोटा लिख दिया स्विच टू एक्सपर्ट मोड। यूजर ने इसको देखा नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और ये सिर्फ आपसे आपकी वेबसाइट मांगेगा और वेबसाइट मांगने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है सेटअप योर कैंपेन क्विकली बाय लिंकिंग योर अकाउंट्स। नो आई डोंट यूज दिस इन्फो। आगे चलते हैं। यहाँ पे बिजनेस नेम मान लीजिए IADM टाइप कर देते हैं। आगे चलते हैं। वेबसाइट पूछ रहा है, चलते हैं यहाँ पे IADM.net डाल देते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। IADM.net पे गए, नेक्स्ट किया, स्कैनिंग योर वेबसाइट, खुद ही स्कैन कर रहा है, जो भी अभी आप समझा रहा था आपको। कुछ कंट्रोल नहीं करने देगा ये आपको, सब कुछ आपके लिए खुद ही बनाएगा। ये देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। लेकिन गूगल धीरे धीरे इसको इंप्रूव कर रहा है। देखिए गूगल ने आपका टाइटल वाइटल सब अपने आप खुद ही लिख दिया ना, देख रहे हैं, मेरा पूरा एड ही खुद बना दिया। लेकिन यहाँ गलती क्या है, यहाँ देखिएगा, मेरा क्या है, मेरा एक इंस्टीट्यूट है ना। लेकिन यहाँ पे क्या गूगल ने कर दिया, मेरे टाइटल में लिख लिया स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। कॉल बिजनेस सारी चीजें गूगल ने अपने आप सब कुछ, मेरा नंबर सब कुछ उठा लिया, देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे मेहुल जी यही आगे रहेगा। गूगल आपको मना करेगा खुद ऐड बनाने के लिए, क्योंकि गूगल का फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हम जैसे लोग मार्केट में पढ़ा रहे हैं और आप यहां पे अगर गूगल ऑटोमेटिक करेगा तो ऑटोमेटिक में गूगल अपने आप बिडिंग ऊपर नीचे करेगा। गूगल ने अपना एक फेक बंदा बीच में घुसा दिया और बोला कि भैया तू एक काम कर, तू 200 रुपए से ऊपर ही बिड लगा, सबको अपने आप ही ऊपर लगाना पड़ेगा, है ना मेहुल जी। तो वैसे ही अब हमें पता है कि सर को क्वालिटी स्कोर नाम की चीज होती है, ये सारी चीजें होती है, तो हम अपने आप रेट रिड्यूस कर लेते हैं, लड़ो जितना लड़ना है। लेकिन यहाँ पे बेचारा लड़ नहीं पाता क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, क्वालिटी स्कोर का चक्कर कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट करते हैं, सर अपने आप ऐड बना रहा है ये गूगल मेरा। ये देखिए कीवर्ड्स अपने आप उसने ऐड कर दी, मेरी वेबसाइट से उठा लिया। नेक्स्ट करते हैं, इन कीवर्ड्स में मेरा ऐड डालेगा। ये देखिए ये बोल रहा है दिखाना कहां पे है, अपने आप इसने मेरा ऐड उठा लिया, गुड़गांव बहादुरगढ़ जो भी चीजें इसने दिखानी थी उठा लिया। नेक्स्ट करते हैं। लेकिन ये अच्छा है, धीरे धीरे जब इस पे काम होगा तो अच्छा चलेगा। यहाँ पे देखिए सेट अप बजट टू गेट द रिजल्ट्स। यहाँ देखिए दिखा रहा है कि भैया 709 रुपए डेली लगाओगे, एवरेज 21,000 रुपए मंथली चलाओगे तो आपके पास 450 से लेके 770 क्लिक्स आएंगी। ये इस तरीके का एवरेज दिखा रहा है आपको। हम 709 रुपए वाले में चल लेते हैं और ये रिव्यू कह रहा है कि कैंपेन को रिव्यू कर लो, सब कुछ सही है ना। एंड नेक्स्ट। अब यहां पे इसने क्या किया, ये देखिए इसने हमारा कार्ड मांग लिया और कार्ड मांगते ही ऐड लाइव, जैसी ऐड चल गया कार्ड लाइव। ये तो अभिषेक का कार्ड है सर, ये अभिषेक का नहीं है, ये किसी अकाउंट उसका होगा, हमारे टीम का मेंबर होगा, क्योंकि IADM की आईडी है ना। हाँ। ये अभिषेक जी आपका है कि 2855? नहीं आपका नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं मेरा नहीं, ये आपका नहीं होगा सर। चलिए सो ये कोई प्रोफाइल मेंबर होगा सर, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूजर्स वैसे मेरे कार्ड में 28 डिजिट है, मुझे लग रहा है कि ये मेरा ही ना हो। सर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? मेरा नहीं है।
नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा, सबसे पहले वही चेक कर रहे थे। चलिए, तो इस तरीके से अकाउंट यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं और यहाँ पे बस आप प्रमोशन कोड डालेंगे और ये देखिए ऑटोमेटिक बिलिंग है, गूगल ऑटोमेटिकली ऐड चलाता रहेगा, ऑटोमेटिकली काटता रहेगा। सर बीच में रुकना तो हम रुक सकते हैं? सर बीच में रोकना है बिल्कुल रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस अकाउंट में आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं देगा वो। ये अभी एक्सप्रेस अकाउंट है अपना? सर ये एक्सप्रेस अकाउंट है, देखने का तरीका कैसे, ऊपर जो भी आप चलेगा ना, ऊपर एक्सप्रेस अकाउंट चलता रहेगा। इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का गूगल ऑप्शन ही नहीं देता, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया था स्टार्टिंग में, जहां पे क्या था, जहां पे वो ऑप्शन उसने दिया था एक्सपर्ट मोड में जाने के लिए, याद है आपको? हाँ हाँ। तो वहां चलते हैं, ये देखिए एक्सपर्ट मोड, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, यहां आ गए, स्विच टू एक्सपर्ट मोड में आप आ गए और इस एक्सपर्ट मोड से फिर आप आगे चलेंगे। सर अगर एक्सप्रेस में जाके हम करते हैं तो मतलब रेट भी गूगल के अकॉर्डिंगली सेट होगा? सर सब गूगल डिसाइड करेगा, कितने की बिडिंग लगेगी, क्या लगेगी, सब गूगल डिसाइड करेगा इसमें। सर पर कोई पार्टी एफर्ट नहीं कर सकती है तो क्या करेंगे वो? मतलब जिसको पता नहीं है सर उसने कर दिया ना फिर। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, गूगल आपका लॉस कराना चाहता है, क्योंकि सर एक बार लॉस करा लेगा दोबारा थोड़ी आओगे आप। ये है इंडिविजुअल अकाउंट, ये है इंडिविजुअल अकाउंट। इस अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जैसे मैं दिखा देता हूं, ये टाइप ऑफ एड्स है, देखिए कितने टाइप ऑफ एड है, सर्च एड, डिस्प्ले एड, वीडियो एड, ऐप एड, स्मार्ट एड, शॉपिंग एड, डिस्कवरी एड, बहुत सारे टाइप ऑफ एड्स हैं। यहाँ दिखाता हूँ किस तरीके से आपका चलता है ये। यहाँ देखिए मेरे से पूछ रहा है वेबसाइट दे दो, यहाँ पे वेबसाइट दे देता हूँ। मेरा दे दो, सब मेरा वेबसाइट दे दो। अभी नहीं सर मेहुल जी, आपके लिए बहुत जरूरी है, पहले आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वरना सर उस पर कुछ आएगा ही नहीं फिर रिजल्ट। नहीं, दूसरा मेरा है, वेबसाइट चालू है, रनिंग है सर। उस पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग होनी चाहिए ना? सब कुछ है, कंप्लीट है। हाँ कंप्लीट है वेबसाइट। सर यहाँ पे ये सर्च नेटवर्क है, ये सारी चीजें हैं, ये चीजें मैं समझाऊंगा क्या है आगे। यहाँ पे अभी मैं इसको हटा देता हूँ, समझाऊंगा क्यों हटा रहा हूँ इसको, आगे बताऊंगा। यहाँ देखिए सारी चीजें पूछ रहा है, कौन से लोकेशन पे चलानी है, क्या चलाना है, बजट कितना रखना है, बिडिंग। देखिए गूगल ने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट मैक्सिमम लिमिट, मैंने कहा भैया 10 रुपए से ऊपर मैं दूंगा ही नहीं। नीचे और एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए छुपा के इसने लिखा हुआ मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी का मतलब मैं डिसाइड करूंगा कितना कटेगा। लोगों को इतना अंदर जाने का पता ही नहीं होता, इसलिए वो फंस जाते हैं। मैनुअल सीपीसी में जाने के बाद यहाँ देखिए ये एक्सटेंशन है सर, जो आप अभिषेक जायसवाल जी अभी नंबर दिखा रहे थे ना लिंक के साथ, वो कॉल एक्सटेंशन कहलाता है। यहाँ पे ही समझाऊंगा क्या चीजें हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे बजट डाल देते हैं, मान लीजिए मैंने डाल दिया 2000 रुपए। मैनुअल सीपीसी भी रखते हैं, आगे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, समझाऊंगा क्या होता है। 20,000 डाला, 20,000 हो गया सर, वो 20,000 डाल दिया। कोई बात नहीं सर, ये टेम्परेरी अकाउंट से वैसे भी कुछ डिडक्ट होने वाला है नहीं सर। डिफॉल्ट बिट देखिए मेरे से पूछ रहा है, डिफॉल्ट बिट मान लीजिए मैं डाल देता हूं। सर लेकिन मैंने जब एक बार अपना योस एसईओ में स्लग में जाकर के अपना नंबर डाला था ना जी, तो मेरे उस पर रिजल्ट में वो दिखा रहा था मेरा नंबर। सर वो स्लग अलग चीज है, वो एसईओ के लिए यूज होता है। स्लग यहाँ पे कोई टॉपिक, यहाँ स्लग का कोई मतलब ही नहीं है। डिफॉल्ट बिट डाल देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, आगे चलता हूँ। कुछ अकाउंट में एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए गूगल ने मेरे को पूरा ऑप्शन दे दिया हेडिंग वेडिंग सब अपडेट करने का, यहाँ देख रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैं इसके आगे चलूंगा ना, इसके आगे चलने के बाद गूगल मेरे को एक एडवर्ड अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, और करने के बाद फिर हम इस पे काम कर पाएंगे। मैं आपको यहीं तक रखूंगा, इससे ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचाने में मेरे को आपको 2 दिन लगेंगे। ये मैंने सिर्फ स्टेप दिखाया आपको, यहाँ तक पहुंचाने में मुझे 2 दिन लगेंगे। तो हम लोग अकाउंट खोले या रुक जाए अभी? सर अभी बिल्कुल रुक जाइए, अभी खोलना ही नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने जो वीडियो में दिखाया है और जितनी बकवास मैंने वीडियो में की है सिर्फ वो सुन लीजिए। सर बकवास नहीं। तो सर बस उतना ही सुन लीजिए और कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूंगा, मेरे से आगे चलेंगे पैसा लॉस करेंगे सर, ठीक है। चलिए, तो ये अकाउंट है, और ट्रायल के लिए अगर करना है तो ट्रायल के लिए गूगल एडवर्ड्स में अकाउंट बना के दाएं बाएं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपका ऐड आपके बिलिंग से कट जाएगा और अपने आप ऐड चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सर वो तो जब तक लास्ट में जैसे आपने बताया कि पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, जब तक पेमेंट के ऑप्शन पे नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ वो नहीं है। यहाँ पे एक दो टूल्स हैं, जब मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च के टाइम बात की थी तो आपको ध्यान होगा मैंने एक टूल के बारे में आपको बताया था, गूगल सर्च कीवर्ड सर्च टूल, अगर आप लोग को याद होगा। उस यस सर। कीवर्ड रिसर्च टूल पे हम इस पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, वो बहुत हेल्प करेगा हमारी कि कितने की बिड चल रही है। आप लोगों को याद है हम देख रहे थे उस टाइम, मैंने आपको बोला था कि ये हाई ट्रैफिक लो ट्रैफिक वाला छोड़ दो इस कॉलम को। यस सर, यस सर। साइड में कुछ अमाउंट दिख रहा था, याद है आपको? यस। मैंने कहा था वो छोड़ दो। वो अमाउंट है कि आप इस पेज के ऊपर इतना बिड लगाओगे, बिड लगाओगे तो टॉप में आ जाओगे। तो उस अकाउंट पे और ज्यादा हम काम करेंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? सर मेरा एक काम है, जी पूछना है बताइए। आपको। आपने जो ये कैमरा का बात किया था जी, वो कैमरा कैसा है? सर कैमरा कैसा है? हाँ। अच्छा समझा नहीं सर मैं क्वेश्चन को आपका। आप अभी आपके पीछे जो लगा रहे हैं कैमरा, आपने जो बोला था, क्या है उसका नाम, मैं भूल गया। जी, ग्रीन स्क्रीन। हाँ, ग्रीन स्क्रीन, यस। जी जी वो कैसा है सर, और ग्रीन क्या स्क्रीन बजट कुछ का भी होता नहीं है? है। ग्रीन स्क्रीन कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन स्क्रीन ये है सर। ओके। मैं इस जगह बैठा हुआ हूँ, ये दिख रहा है आपको? मैं इस जगह बैठा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे सेटअप में बैठा हुआ हूँ मैं। ओके। और ये जो ग्रीन स्क्रीन है, जो कैमरा का लेंस है ना, वो कैमरा का लेंस ग्रीन कलर का जो भी आ रहा है उसको हटा दे रहा है, ट्रांसपेरेंट कर दे रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ सर? हाँ। ये ग्रीन स्क्रीन आप मंगा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। करना क्या सर, टारगेट क्या, पहले मुझे ये बताइए। वीडियोस बनाने के लिए सर? वीडियोस और प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए? सर, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए ये नहीं करना है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए युवराज जी ने बहुत अच्छा एक Amazon से बॉक्स मंगा रखा है। युवराज जी, मंगाया हुआ है आपने? यस सर, यस सर। सर आपको सिर्फ वही ऑर्डर करना है और कुछ नहीं करना है। Amazon से मैंने Amazon से नहीं लिया है, नियर बाय सर मेरा यहाँ पे। मतलब सर Amazon पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। मेहुल जी, आपके प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए ग्रीन स्क्रीन काम नहीं करेगा। अच्छा। आपके लिए वही बॉक्स काम करेगा जो युवराज जी ने मंगाया हुआ है, बस बॉक्स का साइज बड़ा हो जाएगा। ओके। और कुछ भी काम नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन मेहुल जी आपको मैं बता दूं, आपके लिए तो ये भी काम कर जाएगा कि आप एक टेबल पे व्हाइट चादर बिछाओ और व्हाइट दीवार के सामने अपना प्रोडक्ट रख दो और उसके सामने एक ट्यूबलाइट लगा दो। कैमरे से फोटो खींच लो, फोन से फोटो खींच लो और उस फोटो को लेके कैनवा में जाओ और बैकग्राउंड को इरेज कर दो। बिल्कुल मजेदार उसी तरीके से आ जाएगा। वो तो हम लोग करते ही है, वो तो बहुत सा किया है सर हमने। तो सर वो भी काम हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफी चाहिए तो जो गोल राउंड में घूमती है प्रोडक्ट अपनी, और उसका जो वीडियो उतार के करना है वो करना है सर। तो उसके लिए आपको युवराज जी का जो बॉक्स है उससे आपका काम होगा, ग्रीन स्क्रीन से आपका काम नहीं होगा। ग्रीन स्क्रीन लाइव वीडियो में अगर कोई न्यूज चैनल है या फिर हमारी तरह लाइव सेशन है, उसके लिए ग्रीन स्क्रीन जरूरी है। ओके। मतलब प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए ग्रीन स्क्रीन जरूरी नहीं है। ओके। और फोटोग्राफी के लिए ग्रीन स्क्रीन ज्यादा जरूरी नहीं होती, ग्रीन स्क्रीन जरूरी होती है वीडियो के लिए। ओके। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉमर्शियल वीडियो आप तो बना नहीं पाओगे सर, आप तो किसी टीम को ही हायर करोगे, है ना? एक्टर्स होंगे, कुछ लोग होंगे। अब प्रोडक्ट थोड़ी अपने आप चलेगा सर स्क्रीन पे, नहीं ना? तो उसकी तो फोटोग्राफी ही होगी। लेकिन अगर आप उसी फोटोग्राफी को एनिमेशन तरीके से लेके जाना चाहते हो कि मैं कुछ ऐसी एनिमेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मेरा प्रोडक्ट उड़ता हुआ है, यहाँ से कुछ स्लाइड आए, ऐसा है वैसा है, तो उसके लिए तो सर वीडियो एडिटिंग के कुछ एप्लीकेशंस है, वो आपको सीखने होंगे। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। और जैसे फिल्मोरा है, फिल्मोरा आप सीख सकते हैं। प्रीमियर प्रो है, प्रीमियर प्रो बहुत हायर लेवल पे आ जाता है, एडोबी का एप्लीकेशन है। और बहुत सारे और भी एप्लीकेशन जो मार्केट में अवेलेबल हैं एनिमेशंस के लिए, वो आप यूज कर सकते हो। फिल्मोरा बोला सर आपने? फिल्मोरा। फिल्मोरा। ओके। यूट्यूब में जाओगे, फिल्मोरा आप ऐसे कर सकते हो। ये देखिए, यूट्यूब में मैं जाता हूँ सिंपल, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फिल्मोरा प्रोडक्ट एनिमेशन। कुछ ऐसा टाइप कर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। ओके। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर आप तो एक टूल देने वाले थे जिससे हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और सारे सिखाऊंगा मैं अभी, सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड करने के लिए। बिल्कुल सिखाऊंगा सर मैं।
ओके सर यहाँ देखिए एनिमेशन इफेक्ट हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ये पूरा दिखाएगा ये प्रोडक्ट एनिमेशन कैसे करना है। ठीक है सर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सर, ये टूल आपको खुद सीखना पड़ेगा मेहुल जी। ओके सर। फिल्मोरा एक अच्छा टूल है, कोई खराब नहीं है, लेकिन आप आराम से इस पे काम कर सकते हैं। ओके चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन था जी सर, जैसे कल मैंने जिसका एक क्लाइंट का अपना बना के दिया था लोगो, तो उसको आज मतलब प्रिंटिंग वगैरह करवानी थी, तो उसको CDR फॉर्मेट में चाहिए था। जी मैंने जो डाउनलोड किया था कैनवास में तो हाई PNG था, जी। तो उसके लिए सर मुझे बड़ी दिक्कत आई सर आज। सर देखिए CDR फॉर्मेट जो होता है वो PNG टू CDR कन्वर्ट नहीं होता। नहीं हो रहा था, मेरे को बड़ी दिक्कत आई। CDR एक एप्लीकेशन है कोरल ड्रॉ। वो कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन लोग इसलिए यूज करते हैं जो हाई क्वालिटी फ्लेक्स प्रिंटिंग होती है, कि आपका अगर कहीं पे रोड के साइड में बहुत बड़ा बैनर लगा है, मतलब 120 फीट का बैनर लगा हुआ है ना, 20 फीट नहीं 120 फीट का बैनर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आपके लोगों को पिक्सलेट ना हो वो, क्योंकि जितना बड़ा लोगो आप करेंगे उतना ज्यादा क्वालिटी गिरेगी उसकी। तो CDR जो होता है वो CDR आपकी क्वालिटी को गिराता नहीं है, मतलब CDR से लोग उस CDR से जो प्रिंटिंग होगी ना वो इमेज के थ्रू ही होगी। लेकिन अगर आप कैनवा में कोई इमेज बना रहे हैं और उसको आप PNG में हाई क्वालिटी PNG में कर रहे हैं, और अगर आपका टारगेट क्या है, लेटर हेड पे प्रिंट कराना है, CD पे प्रिंट कराना है, कहाँ कराना है? सर उसको एक्चुअली स्टैंडीज पे करवाना था, लेटर हेड पे कोई भी बात नहीं, करवाना। आप उस पे भी करा सकते हैं। आप जो कैनवा में आपने बनाया है ना, आपने आपके पास पेड अकाउंट है कैनवा का अभी? मैंने, हाँ मतलब मैंने ट्रायल वर्जन पे चल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं सर, ट्रायल वर्जन पेड अकाउंट ही है, बताना थोड़ी जी होता है ट्रायल वर्जन है सर। ट्रायल वर्जन जितना बढ़ाए चलो सर, तरीका बता तो दिया सर मैंने, जी हर जी बार जी थोड़ी बिल्कुल बुलवाओगे बिल्कुल बिल्कुल। ना। तो आप पेड मेंबर ही है सर, अब बस चलाते रहो उसी पे। ठीक है। हर चीज बतानी नहीं होती ना सर, इधर से उधर से निकाल लो कुछ कुछ। जी जी जी। चलिए, तो ये जो पेड अकाउंट है आपका, ये पेड अकाउंट में एक ऑप्शन है, जब आप उस पर जाओगे तो रीसाइज का ऑप्शन आता है। हाँ जी आता है टॉप में। रीसाइज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उस इमेज को आप बहुत ज्यादा बड़ी बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल उस इमेज को आप 200 पिक्सल 2000 पिक्सल बाई 2000 पिक्सल पे ले आइए, ओके। है ना। उसके बाद चाहे इमेज को कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, वो फटेगा नहीं। CDR में इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इमेज फटे नहीं, पिक्सलेट नहीं हो। मैं उससे सर एक्चुअली आज यही क्वेश्चन पुट कर रहा था, जो मतलब प्रिंटिंग हो रहा था कि तेरे को कितने पिक्सल्स में चाहिए, क्योंकि मेरा जो मतलब उसको मैंने जो बना के दिया था 500 बाय 500 में था, जी, तो वो इस पे बता ही नहीं पा रहा था कि कितने बाय तो कितने उसको में पता चाहिए। ही नहीं होगा ना बेचारे को, उसको तो मशीन चलानी आती है, ठप्पा लगाना आता है, काम खत्म। हाँ वही। वो कहाँ से बताएगा प्रिंटिंग वाला बेचारा। तो फिर मैंने बड़ी भाग दौड़ की, मैं एक प्रिंटिंग वाले के पास गया, उसको मैंने बोला कि भैया इसको तू बना के दे दे, तेरे को पेमेंट कर दूंगा। हाँ। बट फिर मुझको जो क्लाइंट है तो उसने बोल दिया, कहता है यार रहने दे, मैं अपने एंड पे करवा रहा हूँ। सर ये पता है अभिषेक जी, जो काम आपका है वो काम आपका है, जी जी हर काम आपका नहीं हो सकता। आप क्रिएटिव आदमी हो, आप प्रिंटिंग वाले लोग नहीं हो। जी जी। आपका काम है लोगो बना के सैंक्शन करा देना। अब आपकी मर्जी, आप CDR करवाओ, पैसे दे दो मुझे, CDR करवा देता हूँ, सीधी बात है। आप क्यों गाड़ी लेके स्कूटी लेके दौड़ रहे हो सर मार्केट में CDR बनवाने के लिए? फिर आप क्रिएटिव आदमी नहीं रह जाओगे, जी जी। फिर आप उसके लिए एक लेबर वाले डिजिटल मार्केटर बन जाओगे कि भैया अभिषेक एक काम कर, फटाक से मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट पेज अपलोड कर दे। इसका तो यही मतलब हुआ कि अभिषेक के पास सिर्फ आपका ही प्रोजेक्ट है। मैं तो वैसे ही मार्केट में था सर आज। प्रायोरिटी वाला। अभिषेक ये काम कभी मत करो, गलत फंसोगे, बता रहा हूँ। मैंने कल भी बताया था, 25 पैसे दिखाओगे 50 पैसा मांगेगा। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कस्टमर को फील कराओ, प्रायोरिटाइज। फील कराने का मतलब ये नहीं कि आप भगवान हो, फील कराने का मतलब है कि सर आप जिसके साथ जुड़े हो वो बहुत अच्छा है, तभी आप भगवान हो। हमारे बिना आप भगवान नहीं हो। पूजा करने वाला बंदा चाहिए तभी तो भगवान होगा। तो फील कराने का मतलब ये है कि उस आदमी को ये बोलो कि सर CDR जो है, आप बोलोगे मैं करवा दूंगा, बट CDR प्रिंटिंग वाला करवाएगा। और अगर आपको इतना ही है तो CDR की सर नॉर्मल आप कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करते हैं, ट्रायल मिलता है 7 दिन का, उसी इमेज को उठा के कोरल ड्रॉ में डालते हैं और उसी को CDR की तरह सेव कर देते हैं।
ये काम भी आप कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। उसको सीधा बड़ी इमेज बना के दे दो और उसको बोलो ये पीएनजी इमेज है, इससे कर दो। और अगर कभी प्रिंटिंग करानी है ना, अगर कभी प्रिंटिंग करानी है तो कैनवा में एक ऑप्शन है पीडीएफ। कैनवा में एक ऑप्शन है पीडीएफ। उस पीडीएफ प्रिंट वाली फाइल को डाउनलोड कीजिए और जिसको भेजना है भेज दीजिए। पीडीएफ कभी भी पिक्सेलेट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी पिक्सेलेट, कितना भी बड़ा कर लो उसको। एडोबी पीडीएफ जन्म ही इस चीज पे हुआ है कि उसका पिक्सेलेशन नहीं होगा। तो पीडीएफ में डाउनलोड करके दे दो उसको, है ना। अगर कल को कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसको मतलब अपने किसी बैनर पे या फिर स्टैंडी वगैरह में लगाना, तो उसको मतलब पीडीएफ में डाउनलोड करके दे दें, है ना। सर आप उसको डिजाइन पीडीएफ में बना के दे दो ना। आप प्रिंटर से पूछो, कस्टमर को कभी समझ नहीं आएगा ये। ज्यादातर मार्केट में सीडीआर ही चलता है। हाँ, आप कस्टमर को बोलो, कस्टमर को तो कभी समझ नहीं आएगा ये। कस्टमर आपको फिर समझेगा कि यार ये काम करके नहीं दे रहा। आप बोलोगे सर अपने प्रिंटर वाले का नंबर दे दो, मैं बात कर लेता हूँ। और प्रिंटर को समझाओ कि भैया देखो, हम तो फोटोशॉप पे काम करते हैं, पीएनजी पे काम करते हैं, हम सीडीआर पे काम करते नहीं है। मैं इमेज भेज रहा हूँ, आप कन्वर्ट करा लो उसको। ठीक है ना। ठीक है सर एक चीज करंट डोमेन चल रहा है और होस्टिंग कहीं और है, उसको हम नए डोमेन पुराना रहेगा लेकिन होस्टिंग नया लेंगे तो हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपकी जो पिछली वेबसाइट है वो हो सकता है कि जिस होस्टिंग पे चल रही है वहां से अगर डेटाबेस एक्सेस ना मिले। सर नॉर्मल HTML वेबसाइट है क्या है वो पता नहीं सर, देखना पड़ेगा। सर पहले वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपको डेटाबेस वो वाला होस्टिंग वाला नहीं देता है, क्योंकि अगर आपने कहीं कम कॉस्ट की या कोई ऐसी डाउनग्रेडेड होस्टिंग ले ली है तो वो लोग डेटाबेस एक्सेस नहीं देते, क्योंकि अच्छा, उनका डेटाबेस एक ही जगह रखते हैं वो। हाँ, तो अगर वो डेटाबेस आपको नहीं देंगे तो आप कॉपी नहीं कर पाओगे, दोबारा वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ओके। लेकिन उसका भी प्रोसेस है, कोड हर चीज का, जुगाड़ हर चीज का। इंडिया में रहते हैं सर हम। तो वेबसाइट में हिमांशु जी को भेज दीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा, वो 10 मिनट में आपको बता देंगे क्या गेम है। मैंने दे दिया है शाम को हिमांशु जी वो को। बता देंगे सर आपको अपने आप। ठीक है सर, और ओके। कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा लोगो का प्लीज देख लो सर एक बार। अभिषेक जी आप थोड़ा सा, मैं इस वीक में थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि सर कुछ अपडेट्स चल रहे हैं। एक्चुअली ये हमारा अपडेट वीकेंड पे होता है, लेकिन गांधी जयंती के कारण हमारा सर थोड़ा सा ये छुट्टी का सीन आ गया और फ्राइडे हमारा ऑफ होता है। जो अपडेट्स हैं वो शूट होने हैं सर कल, और यूएस ऑफिस जो है मेरा पूरा, वहां से अपडेट शूट होते हैं। तो जब वो अपडेट शूट होते हैं तो मेरे बहुत ज्यादा डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है बीइंग द फाउंडर। तो सर उसके लिए मेरी अवेलेबिलिटी होना है, क्योंकि जो बेटर बिजनेस ब्यूरो है वहां पे वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है इन चीजों के कि भैया डिजिटल सिग्नेचर ही चाहिए वहां पे। तो उसमें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसीलिए कल का सेशन शायद नहीं हो पाएगा। और जो आपकी लोगो वाली चीज है, वो लोगो वाली चीज सर हम मंडे के बाद जरूर शेड्यूल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। मेहुल जी का भी मुझे याद है कि हम लोगों के ऊपर काम करने वाले। एक काम करते हैं ना सर, लोगों के ऊपर एक सेशन ही रख लेते हैं ना सर। सर लोगों पर भी रखना है और ये जीपीएल पे भी रखना है। ये सेशन आप सर आप लोगों ने डिसाइड करके बताया नहीं। जीपीएल में मैंने यस तो कर दिया था। सर आप जब चाहो तब कर सकते हो सर। अच्छा, मतलब मेरे पे डिपेंड करता है क्या सर? हाँ सर, आपका टाइम इम्पोर्टेंट है सर हमारे लिए। सर मैं तो बोलते बोलते नदी कहीं और बह जाती है सर। जीपीएल तो आप टॉपिक छेड़ दो, अपने आप सेशन जीपीएल पे चालू हो जाएगा सर। आप हमको इतना वैल्यू टाइम तो भी बहुत है। आपने टॉपिक छेड़ा और ये मुड़ गई नदी। तो जरूर जल्दी कर लेंगे सर इस चीज को। ठीक है सर, धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। जय हिंद। गुड नाइट।